नमस्ते। गुड इवनिंग। आज विंटर सेशन मतलब शीतकालीन सेशन जो है लोकसभा का वो स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल है वो पेश होने हैं और पास होने की उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अब मैं आपको आता हूँ आज की तारीख के अंदर ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो स्टेट के अंदर जो आने वाले टाइम में मतलब 2022 में अभी आपका नवंबर बिल्कुल समाप्ति की ओर है और दिसंबर लग जाएगा। और अभी वैसे अगर बोलने में जाऊं आपको तो दिसंबर मतलब नवंबर दिसंबर से ही आपका ये जो कैंपेन है इलेक्शन का वो बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुका है और आने वाले 2022 के अंदर तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत होगी मतलब। और दूसरा इन सभी राज्यों के अंदर जो 4 से 5 राज्य है जहाँ पे इलेक्शन होने हैं विधानसभा के, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है या सबसे ज़्यादा जिसकी अहमियत है वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपको मैं बोलना चाहूँगा उसके अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। लोकसभा की तो वहाँ पे लगभग 80 के करीब सीटें हैं और 400 के करीब विधानसभा की है। कहने का मतलब आपको इतना ही है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी मैंने कुछ डिटेल निकाली वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद में मैं कंक्लूजन पे आता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। अब आपको मन में लग रहा होगा कि ये बातों से या इलेक्शन से या हमको क्या मतलब कौन सी पार्टी आती है, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ माय डियर कि आज की तारीख के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक की रोल अदा कर रही है। गवर्नमेंट के अंदर जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी है और जो स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है उसमें और सेंट्रल में अगर एक ही पार्टी रहती है तो उससे जो आउटपुट आता है और जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर जो तेज़ी आती है और जो गति आती है उसके हिसाब से सेंटर के अंदर भी काम बहुत तेज़ी से होता है और स्टेट के अंदर भी। तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम के अंदर पूरे मतलब हिंदुस्तान के अंदर पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी का पंचम लहराएगा ऐसी बात हो रही है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोग्राम बता रहा हूँ उसके अंदर ये बोलूँगा कि सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा पीरियड, उसके बाद में स्टेट और उसके बाद में उसके अंदर अभी कौन सी रूलिंग पार्टी है। तो फरवरी मार्च के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शन होने हैं, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। वहाँ पे अरमिंदर सिंह जो कैप्टन अरमिंदर सिंह है और सिद्धू को लेकर के पिछले 6-8 महीनों के अंदर जो सिचुएशन रही है उसको देख करके आप देख सकते हैं। और दूसरा आपको मालूम ही है लगभग 1-1.5 साल के करीब होने आया है जो फार्मर्स मतलब किसानों का आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है उसके अंदर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ही टाइम हुआ है, 1 या 2 ही वीक हुए हैं, उसमें उन्होंने पूरी जो कंडीशन थी तीनों की तीन वो विड्रॉ करी है, वापस लिए। उसमें तरह तरह की बात हो रही है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। और अभी विंटर सेशन में भी गवर्नमेंट ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जिसकी जो भी मुद्दे हैं वो खुलकर रखे, खुलकर बात करे और चर्चा करे और हम भी तैयार हैं सबका रिप्लाई देने के लिए। लेकिन जो सेशन है और जो लोकसभा है उसकी मर्यादा का अंदर रहते हुए काम करें तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक लेसन होगा, ऐसा उन्होंने बताया। और मैं ये मान के चलता हूँ आज पेश भी हुआ है जो अपने फार्मर्स बिल है वो और वो तुरंत पास भी हो जाएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और आने वाले टाइम में और भी जो अभी सिर्फ एक ही पॉइंट खड़ा है उसके अंदर एमएसपी मैक्सिमम जिसको बोलना चाहिए सेल प्राइस वो भी हो जाएगा, ऐसा पूरी संभावना है। तो अभी उसके अंदर जो बोलूँगा गोवा अपने पंजाब के अंदर अभी कांग्रेस की पार्टी है और वहाँ पे जो रुझान आ रहा है वो पूरा बीजेपी के फेवर में, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही है। और जिस हिसाब से पार्टी के अंदर जो फेरबदल हुआ है सिद्धू को लेकर के, हरमिंदर को लेकर के, और हरमिंदर जो वहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं उन्होंने क्या क्या कमेंट करी है और क्या हो रहा है, इससे आज की तारीख के अंदर मेन ये रोल है कि जो युवा है आज का वो बहुत ही एजुकेटेड है और दूसरा उनके हाथ में स्मार्टफोन है, वो पूरी जानकारी रख रहा है। और अभी तक जो मिनिस्टरों ने या जो लीडरों ने लोगों को चीट किया है वो अब होना मुश्किल है, क्योंकि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है, पूरी समझ है। अब वो अपना वोट को इतना इजीली किसी भी पार्टी को देंगे नहीं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे XYZ हो। कहने का मतलब अब हर बंदा परफॉर्मेंस चाहता है, हर बंदा आउटपुट चाहता है, हर बंदा एक अच्छा मतलब विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। उसके तहत ही इलेक्शन होंगे जो भी पार्टी हो। उसके बाद में मैंने आपको बताया दूसरा है उसमें भी फरवरी मार्च 2022 और पंजाब का भी फरवरी मार्च 2022 का, सभी 22 के ही अंदर है ये। उसके अंदर उत्तर प्रदेश उसके अंदर अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी की है। मैं आपको यही बोलूँगा मिस्टर जो बाबा जिसको हम बोलते हैं बाबा अपने योगी मिस्टर योगी बाबा है उनका है और उनका पूरा चांस है। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना कॉन्शियस है, अपने स्टडी है कि वहाँ पे
फुल फ्लेज में बीजेपी आएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो काम हो रहा है आप देखेंगे तो पूर्वांचल का जो आप देखेंगे एक्सप्रेस वे है 365 किलोमीटर का, वो बहुत अच्छा काम है। उसके बाद में एयरपोर्ट का आप देखेंगे तो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा काम हुआ है एक्सप्रेस के अंदर, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा। दूसरा, पराली को जलाने के लेकर के जो रूल था लीगल, उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। और हर क्षेत्र के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि फुल फ्लेज में आएगी। दूसरा, वहाँ पे अनुशासन है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट है। फिर गरीबों के लिए जो वैक्सीनेशन का काम हुआ है कोविड के टाइम के अंदर, ये सभी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और उनके जो एफर्ट्स एजुकेशन के अंदर, गर्ल्स को लेकर के, बॉय को लेकर के, सभी के अंदर ट्रांसपेरेंसी काम में मेन, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं योगी जी। तो उसको देखते हुए पूरे चांस हैं कि वहाँ पे 100% फुल फ्लेज में बीजेपी आएगी और वो पूरा सपोर्ट होगा सेंट्रल के लिए। अब उसके बाद में मैं बोलूँगा आपको, उत्तराखंड में भी फरवरी मार्च 2022 के अंदर होना पे, वहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद में नवंबर 22 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। और गोवा के अंदर मैं बोलूँगा मार्च 2022 के अंदर इलेक्शन होने हैं, उसमें भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। और मणिपुर के अंदर भी मार्च के अंदर होना है 2022 में, उसमें भी बीजेपी का। मतलब कहने का मतलब ये 5-6 जो राज्य हैं इसके अंदर आप देखेंगे तो ज़्यादातर राज्यों के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सिर्फ एक ही जगह पे पंजाब के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे अभी कांग्रेस का है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। और आने वाले टाइम में, आज का अगर आप टीवी देख रहे हैं रेगुलर और आप लोगों के व्यू भी सुन रहे हैं, पार्टी के व्यू भी सुन रहे हैं, तो आपको ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट आती है उससे क्लियर मालूम पड़ेगा कि आज का जो वोटर है, आज का जो मतलब एक नागरिक है, वो किस हिसाब से अपनी स्टडी करता है और किस हिसाब से स्टडी करने के बाद में अपने वोट को डिफाइन करता है, वो एक मेन पॉइंट है। तो उसको देखते हुए मैं यही बोलूँगा आने वाले टाइम के अंदर टोटल बीजेपी ही आएगी। आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ बीजेपी माय डियर, आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, आई एम ए न्यूट्रल पर्सन। मैं बिल्कुल जो आपके सामने पक्ष है, जो पढ़ रहा हूँ वही आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ। न मेरा कोई बीजेपी से लेना है, न कोई मोदी जी से लेना है, न मेरा XYZ से। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो कैंडिडेट में एफर्ट्स नहीं है, जो कैंडिडेट में पोटेंशियल नहीं है, वो कैसे टिकेगा। अब बात रही यूपी की, मैं उसके ऊपर थोड़ा गंभीरता से बात करूँगा। यूपी के अंदर आप देखेंगे सपा, समाजवादी पार्टी के अंदर, उसके पहले मुलायम सिंह थे, उनका लड़का जो है वो आप देखेंगे बहुत, अखिलेश यादव, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। उनको आपने देखा है, उन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, उनका काम कैसा था, उनके पिताजी क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उस पर कितनी मिमिक्री जो करता है राजू श्रीवास्तव, वो भी आपने देखा है। और वो उसके पहले आप देखेंगे ये किस तरीके से हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो राज करके गए हैं और उन्होंने कितना टाइम तक राज किया है, और वो किस तरीके की राजनीति करते थे जातिवाद को लेकर के और सहिष्णुता, मतलब मोहम्मडन लोगों को लेकर के। उन्होंने कभी भी किसी नागरिक को, किसी देश की, किसी राष्ट्र की चिंता करे बिना किस हिसाब से अपनी गवर्नमेंट को चलाया, वो हर एक नागरिक आज समझ रहा है। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है, उनको जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे फेंक देगी पब्लिक। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइट नाउ, ईच एंड एवरी सिटीजन आर नोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ आवर ओन वोट। जो उसका राइट है वो जान रहा है, समझ रहा है, चाहे वो छोटा से छोटा विद्यार्थी क्यों नहीं हो। अगर आप 10वीं और 11th के विद्यार्थी को पूछेंगे, भले उसका वोटिंग में कैंडिडेट नहीं है आज की तारीख में, 18 साल का नहीं है, लेकिन वो पूरी जानकारी रख रहा है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। उसके तहत दूसरा मैं बोलूँगा BSP, बहुजन समाज पार्टी, उसकी जो मेन है वो है मायावती। अब मायावती के टाइम पे भी उनको कितना सेशन मिला, उन्होंने किस हिसाब से गुंडा राज करा था, किस हिसाब से जो MLA का अंदर आप मैं बोलूँगा खरीद फरोख्त होती थी, क्लियर कट बहुत सारे एविडेंस है। दूसरा, उन्होंने 2000 से ज़्यादा स्टैचू बनवाए थे, उसके करोड़ ऑफ रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे। और वो क्या कर सकते हैं, उनका क्या एजुकेशन है, उनका क्या एफर्ट्स है, क्या उनके अंदर क्वालिटी है, ये सब जनता समझ रही है। अब किसी भी राज्य में, नॉट इवन उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य में मैं ऐसा मान के चलता हूँ आज का इंडिया न्यू इंडिया, इसीलिए मैं बहुत दफ़े इंडिया के आगे न्यू इंडिया लगाता हूँ। आज का इंडिया बदला हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस है और बहुत कुछ चेंज होने बाकी हैं, बहुत रैपिडली होगा। तो ये सबका इफेक्ट मार्केट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इट इज़ नॉट ए जस्ट डिस्कशन फॉर यू एंड मी,
इट्स ए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड विथ मार्केट, क्योंकि इसी की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना रिस्क लगाते हैं। आज मैं और आप अगर छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 जगह इंक्वायरी करते हैं, 10 दफ़े सोचते हैं। तो वो भी इन्वेस्टर है, वो भी बिजनेसमैन है, वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा तो आप सोच सकते हैं, इससे कॉमन थिंकिंग है कि वो किस एंगल से, हर एक एंगल से सोच करके ही इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेगा। तो लास्ट में यही बोलूँगा आपको, जो मैंने जो बनाया है ये वीडियो, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में 2022 हमारा पूरा इलेक्शन से भरा हुआ रहेगा। और मैं तो यहाँ भी चाहता हूँ, ये भी चाह रहा हूँ कि आगे जो मोदी ने बोला था, यहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन अगर एक ही टाइम पे हो जाए तो बहुत सा खर्च बचेगा, बहुत सा मेन पावर एनर्जी भी बचेगी। नहीं तो आप देखेंगे पूरे साल में कहीं ना कहीं इलेक्शन चलता रहता है और इसी टाइप का राजनीति होती है और पूरा फोकस डेवलपमेंट के ऊपर और विकास की जगह और अन्य काम की जगह सिर्फ इलेक्शन के ऊपर फोकस रह जाता है। और उसके अंदर करोड़ ऑफ रुपीज़ जो लोगों का टैक्स है, रेवेन्यू, खून पसीने की कमाई जो रेवेन्यू के थ्रू आई गवर्नमेंट बस में, वो वॉश आउट हो जाती है। इसको देखते हुए मैं यही बोलूँगा, हम ऐसी आशा रखते हैं कि एक ही इलेक्शन हो जाए जिससे कि ये सब छोटे मोटे खर्चे समाप्त हो जावे और ट्रांसपेरेंसी रहे इलेक्शन में। दूसरा, जो अमाउंट बचेगा उससे ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और लोगों की मेन एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा और वो टाइम को हम प्रोडक्टिव में यूज़ कर सके। बस इतना ही बोलूँगा। मेरा डिस्क्लेमर कंसिडर करना है, ये मेरी अपनी स्टडी, अपने विचार है। आप अपना डिसीजन अपने सलाह सूचन के एक्सपर्ट की सलाह सूचन से ही करें। और अगर मेरे वीडियो जो अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, जिन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम चैनल ओपन किया, उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जाने से पहले, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं तो आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके अंदर बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि जब मैं अगला वीडियो आपको अपलोड करूँ तो उसका इंटीमेशन आपको पहले मिले और हम और आप मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें हर क्षेत्र से, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे आपको बोलूँगा दुनिया की सारी खबर, एक्सपर्ट्स के व्यू, कंपनी के व्यू, लेटेस्ट न्यूज़, वो सब की जानकारी के साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।